नमस्कार दोस्तों, एबीपी के कार्यक्रम इंडिया ऑफ 2023 का बम्बई में एक आयोजन चल रहा है। इसके दूसरे दिन दृष्टि आइस के संस्थापक विकास दिव्याकृति ने अपने विचारों को एबीपी के मंच पर साझा किए हैं। इस दौरान उन्होंने अपने निजी अनुभव के बारे में बताने के साथ कोचिंग के पहलुओं को भी प्रकाश डाला है। तो आइए हम आईएएस बन जाते हैं। आप आईएएस को बनने के वाले लोगों को पढ़ते हैं। खुद को इतनी सजगी के तौर पर नहीं लेना चाहिए। अगर मैं ये सोच लूँ कि मैं किसी का भविष्य बनाता हूँ तो यह बहुत बड़ी गलतफहमी है। मैं तो पढ़ाता हूँ। इनमें से जिन बच्चों को मेहनत करने की जज्बा हो, इंटेलिजेंट ठीक लेवल में मेहनत करते हैं, थोड़ा किस्मत का भी मामला होता है तो वे आईएएस बन जाते हैं। लेकिन गलतफहमी मुझसे बिल्कुल नहीं है कि मैं देश का भविष्य बनाता हूं और बच्चों को आईएएस बना रहा हूं। मैं तो सिर्फ समझ तरीके से उनकी कुछ मदद करता हूं। इतना ही नहीं, बस और प्रेशर तो ही आप जो भी काम करते हैं, मुझ पर प्रेशर है कि बच्चों के जिस उम्मीद से मेरे पास आए हैं उन्हें जरूर मिल जाए और हैंडल करते हैं और पक्के तौर पर करते हैं। पेरेंट्स की कोचिंग ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि पेरेंट्स की कोचिंग ही भविष्य का कोचिंग है। तो पेरेंट्स की कोचिंग अवश्य करना चाहिए। पेरेंट्स की कोचिंग तो उसी दिन हो जानी चाहिए जब वे पेरेंट्स बनते हैं और हमेशा देश में बच्चों की कोचिंग से अधिक पेरेंट्स की कोचिंग ज़्यादा ज़रूरी है। एक पेरेंट्स होने के नाते मैं भी इस बात को समझता हूँ। एक अजीब सा भय बच्चों को मन में रहता है। मैंने एक बच्चे को देखा है। एक बार मुझसे पूछा गया कि बच्चों को पढ़ने के बाद ज़िंदगी में सबसे अच्छा अनुभव कौन सा रहा। विकास दिव्याकृति ने इस बारे में बताया कि मुझे आज से 15-17 साल पहले वाकया ऐसे मुझे याद आता है। तब एक लड़की मुझसे मिलने आई। तब उसने मेरी उम्र पूछी और 21 साल की थी और रोते हुए मुझसे एक बात कही। मैं गांव में थी और मेरे साथ वह रेप हुआ। जैसे उसने बताया, अपने घबराने वाली बात थी। तो मैं फिर अपनी पुलिस पर शिकायत की होगी, पेरेंट्स को यह बात बताई होगी। तो उस लड़की ने मुझे जवाब दिया कि मैं सबसे यह बात बता सकती हूँ लेकिन अपने पेरेंट्स को नहीं, क्योंकि जब मैं छोटी सी थी तो रिश्तेदार ने गलत हरकत की थी। जब मैंने ये अपनी माँ बाप को बोला तो उन्होंने मुझे डांट के भगा दिया। उसने कहा मुझे नौकरी नहीं चाहिए, मैं ज़िंदगी जी लूँगी। उस लड़की ने मन में एक ही सपना था कि वह पुलिस बने। उसका कहना था कि ताकि कम से कम अपने इलाके में किसी और बच्ची के साथ ऐसा ना होने दूंगा। विकास दिव्याकृति ने कहा कि ज़िंदगी का सबसे अधिक संतोषजनक क्षण था जब वे लड़की ने 3 से 4 साल मेहनत के बाद आईपीएस बनी। उन्होंने कहा कि निजी है इसलिए उनका नाम यहाँ बिल्कुल नहीं बता सकता, क्योंकि जब मैं छोटी सी थी तो कुछ रिश्तेदार ने गलत हरकत की थी और जब मैं यह माँ बाप को बोला तो उसने डांट कर मुझे भगा दिया। उसने कहा मुझे नौकरी नहीं चाहिए, ज़िंदगी जी लूँगी। उस लड़की के मन में एक सपना था, वह पुलिस बने। उसका कहना था कि ताकि कम से कम अपने इलाके के बच्चों को ऐसा ना होने दूंगा। विकास दिव्याकृति ने कहा कि ज़िंदगी के सबसे संतोषजनक था लड़की 3 से 4 बार मेहनत के बाद आईपीएस बनी। उन्होंने कहा कि यह निजी है इसलिए उनका नाम यहाँ नहीं बता सकता। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी की है कि उस लड़की की वादा निभाया और बहुत सी लड़कियों की मदद भी पा रही है। मुझे चिंता इस बात से होती है कि अगर कोई बच्चा अपने पेरेंट्स इस तरह से बात शेयर नहीं कर पा रहा है तो मुझे गर्व लगता है कि सीखने की कोचिंग की ज़रूरत बच्चे को है या पेरेंट्स को अधिक। उन्होंने आगे कहा